जिस जमीन को पाकिस्तान पिछले 78 साल से अपने सबसे बड़ी जीत बताता आया, आज वही जमीन उसके लिए सबसे बड़ी हार बनती जा रही है। जिस पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वही लोग आज पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। सड़कों पर हजारों लोग हैं, हाथों में पाकिस्तानी झंडा नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। बिजली नहीं, रोजगार नहीं, इंसाफ नहीं, और जब लोग सवाल पूछते हैं तो जवाब में मिलती है गोलियां। बलूचिस्तान पहले ही पाकिस्तान के लिए एक नासूर बन चुका है, लेकिन अब एक और इलाका उसकी नींद उड़ा रहा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पीओके सचमुच पाकिस्तान के लिए एक बोझ बन चुका है? क्या पाकिस्तान अपनी ही कब्जाई हुई जमीन पर कंट्रोल खो रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका असर भारत, चीन और पूरे दक्षिण एशिया पर क्या पड़ेगा? आज हम खोलेंगे पीओके की वो कहानी जो पाकिस्तान शायद दुनिया से छिपाना चाहता है। दोस्तों, जब भी पीओके का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारत पाकिस्तान विवाद आता है, लेकिन आज कहानी भारत की नहीं, खुद पाकिस्तान की है। पिछले कुछ महीनों में पीओके की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। ये लोग भारत के समर्थन में नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी क्या मांग है? सस्ती बिजली, रोजगार, महंगाई से राहत, संवैधानिक अधिकार, और सबसे बड़ी मांग है पाकिस्तानी सेना का दखल खत्म हो। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वैसे वैसे पाकिस्तान का रवैया भी बदलता गया। आंसू गैस, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, इंटरनेट बंद और कई जगह गोलियां तक चलाई गई। यानी जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वही लोग खुद को सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रहे हैं। सवाल उठता है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? पीओके के लोगों की शिकायत नई नहीं है। दशकों से उनका आरोप है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का फायदा पाकिस्तान उठाता है, लेकिन बदले में उन्हें मिलती है तो सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी, बिजली की टेंशन और टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। विडंबना देखिए कि जिस इलाके से बिजली बनती है, उसी इलाके में कई बार घंटों बिजली ही नहीं रहती। युवाओं की अगर सुने तो उनका कहना है कि ना नौकरियां हैं, ना उद्योग है, ना निवेश है, और ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई है। लोग पूछ रहे हैं, अगर ये सचमुच आजाद इलाका है तो हमारे फैसले इस्लामाबाद क्यों लेता है? पीओके जहां लोकतंत्र है, लेकिन फैसले कौन लेता है? कहानी सिर्फ महंगाई या बिजली तक सीमित नहीं है। असल सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आखिर जिस इलाके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, क्या वहां के लोग वास्तव में अपने फैसले खुद ले पाते हैं? यही सवाल पीओके की सड़कों पर आज गूंज रहा है। कई स्थानीय नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वहां की निर्वाचित सरकार के पास सीमित अधिकार है, जबकि कई महत्वपूर्ण फैसले इस्लामाबाद के प्रभाव में लिए जाते हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो लोग सिर्फ प्रशासन से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से नाराज दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग पूछते हैं कि अगर ये सचमुच आजाद इलाका है तो हमारे संसाधनों का फैसला हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी नदियों का पानी, हमारी पहाड़ियों की संपदा, हमारी बिजली, इन सब का फायदा आखिर किसे मिल रहा है? यही सवाल अब विरोध का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू अभी भी बाकी है। पीओके का आंदोलन अब सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रहा। हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन के लंदन शहर में भी पीओके मूल के लोगों ने प्रदर्शन किए। उन्होंने रैलियां निकाली, पोस्टर उठाए और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उनका आरोप था कि पीओके में विरोध करने वालों पर सख्ती की जा रही है, आवाज दबाई जा रही है और लोगों को डराकर चुप करवाया जा रहा है। यानी जिस मुद्दे को पाकिस्तान घरेलू मामला बताता है, वो अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनने लगा है। और यही बात पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण भी मानी जा रही है, क्योंकि जब किसी देश के अंदर की आवाज विदेशों तक पहुंचने लगे तो दुनिया भी सवाल पूछने लगती है। अब सवाल उठता है कि क्या पीओके के रूप में एक और बलूचिस्तान तैयार हो गया है? पाकिस्तान के सामने एक और बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। विशेषज्ञों की माने तो पीओके और बलूचिस्तान की परिस्थितियां पूरी तरीके से एक जैसी नहीं है, लेकिन एक समानता जरूर दिखाई देती है। दोनों जगह स्थानीय लोग लंबे समय से अपने अधिकारों, बेहतर शासन और आर्थिक हिस्सेदारी की मांग करते रहते हैं। और जब इन मांगों का समाधान नहीं होता तो असंतोष धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि अपने ही लोगों का विश्वास बनाए रखना भी है। क्योंकि अगर जनता का भरोसा कमजोर पड़ जाए तो सबसे मजबूत सरकारें भी मुश्किल में आ सकती है। और शायद यही कारण है कि पीओके का मुद्दा अब केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता से जुड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन कहानी जो है वो यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तान पीओके को किसी भी कीमत पर क्यों नहीं छोड़ सकता? क्या वजह है कि इतने विरोध के बावजूद इस इलाके पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ने दी जा रही? इसका जवाब छिपा है पीओके की भौगोलिक स्थिति, उसके प्राकृतिक संसाधनों और चीन से जुड़े एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिस पर अरबों डॉलर दांव पर लगे हुए हैं। आइए अब उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पीओके में एक नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है, पाकिस्तानी सेना। आम जनता का आरोप है कि यहाँ सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि कई अहम फैसलों पर सेना का प्रभाव पड़ता है। सरकार विरोधी आवाज उठाओ तो देशद्रोह का आरोप, सोशल मीडिया पर सवाल पूछो तो पूछताछ, संगठन बनाओ तो निगरानी। और यही वजह है कि अब विरोध केवल पीओके तक सीमित नहीं रहा। लंदन, ब्रसेल्स और यूरोप के कई शहरों में रहने वाले पीओके मूल के लोगों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनका कहना है कि पीओके को अधिकार चाहिए, दमन नहीं। पहले बलूचिस्तान और अब पीओके, दो मोर्चों पर पाकिस्तान दबाव में दिखाई देता है। बलूचिस्तान में अलगाववाद, आर्थिक संकट, आईएमएफ का दबाव, राजनीतिक अस्थिरता और अब पीओके में लगातार बढ़ता जन आक्रोश। यानी पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियां बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपने ही संवेदनशील इलाकों में लोगों का भरोसा खो रहा है? पीओके सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं है, यही इलाका भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों की रणनीति से जुड़ा हुआ है। यहीं से गुजरता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC का महत्वपूर्ण मार्ग। अगर पीओके में लगातार अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, चीन के निवेश, क्षेत्रीय व्यापार और दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर भी पड़ सकता है। भारत लंबे समय से कहता आया है कि पीओके उसका अभिन्न हिस्सा है। दूसरी ओर पाकिस्तान वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती का सामना करता रहा है। यानी ये सिर्फ एक स्थानीय आंदोलन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर से जुड़ा विषय बन चुका है। आज पीओके में उठ रही आवाजें सिर्फ महंगाई या बिजली की नहीं है, वो शासन, अधिकार, प्रतिनिधित्व और सम्मान की मांग भी है। एक तरफ पाकिस्तान का दावा है कि वहां सब सामान्य है, दूसरी तरफ विरोध की गिरफ्तारियां और असंतोष की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। तो सवाल अब भी वही है कि क्या पीओके पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक विवादित इलाका है या अब उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बन चुका है? अगर पीओके की बगावत को पाकिस्तानी हुक्मरान इसी तरह क्रूरता से दबाते आए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन पीओके शहबाज और मुनीर के लिए ज्वालामुखी की तरह भड़क सकता है।